नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रात के समय कुछ ऐसा होता है जो आपके शरीर और मन दोनों को प्रभावित कर सकता है, या फिर आपको बार बार एक चीज के बारे में सोचने की आदत है जिससे आपकी नींद खराब हो जाती है। हम आज बात करेंगे दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जो कि है नाइटफॉल और ओवरथिंकिंग। यह समझना जरूरी है कि ये दोनों हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। इसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नाइटफॉल आखिर किसे कहते हैं। तो नाइटफॉल आमतौर पर स्वप्न दोष को कहा जाता है, जिसमें सोते वक्त एक व्यक्ति को अनजाने में वीर्य शरीर से निकल जाता है। यह आमतौर पर युवाओं में देखा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और दूसरा अप्राकृतिक नाइटफॉल। प्राकृतिक नाइटफॉल सामान्य होता है, पर जब अप्राकृतिक नाइटफॉल होता है तो उसमें सोते वक्त सेक्सुअल सपने आते हैं। सुबह उठते समय थकान महसूस होता है, हमेशा बेचैनी और शर्मिंदगी महसूस होते रहता है। कुछ स्टडी के अनुसार 18 से 30 वर्ष के पुरुषों में नाइटफॉल एक सामान्य घटना है। यह एक शारीरिक प्रक्रिया है जो हार्मोन्स के असंतुलन होने से होता है। हालांकि यह अगर बार बार होता है तो यह शरीर और मस्तिष्क दोनों को परेशानी में डाल सकता है। बार बार नाइटफॉल होने से कमजोरी महसूस हो सकता है और ये सब अनबैलेंस्ड हार्मोन्स के कारण होता है। पर जब एक व्यक्ति अनावश्यक रूप से इसे काफी ज्यादा गलत समझने लगता है तो उसमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। दोस्तों, नाइटफॉल होने के कई कारण हैं, जिसमें नंबर 1 पे है डाइट और लाइफ स्टाइल, यानी कि तला और भूना हुआ भोजन का करना, जंक फूड का खाना और कोई भी काम सही समय पे नहीं करना। इसका सेकेंड कारण है ओवरथिंकिंग और तनाव, जिससे कि मस्तिष्क पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। इसका तीसरा कारण है नींद की गुणवत्ता को खराब करना, सही समय पर न सोना और पर्याप्त मात्रा में नींद न लेना। इससे भी ओवरथिंकिंग की समस्या बढ़ती है। अब यह समझना जरूरी है कि ओवरथिंकिंग आखिर होता क्या है। तो ओवरथिंकिंग वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति एक निश्चित चीज के बारे में बार बार सोचता रहता है। यह चिंता और तनाव का कारण बनता है, जिससे कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में काफी ज्यादा गिरावट आती है। ओवरथिंकिंग का शरीर पे भी काफी ज्यादा असर पड़ता है, जिसमें नंबर 1 पे है नींद पर प्रभाव इसका पड़ता है, यानी कि सोने में काफी ज्यादा कठिनाई आती है। बार बार नींद खुल जाता है सोते वक्त, यहाँ तक कि बुरे सपने भी आते हैं। इसका दूसरा कारण है ऊर्जा स्तर में गिरावट का आना, यानी कि हर समय थकान और आलस्य महसूस होता है उस व्यक्ति को। इसका तीसरा इफेक्ट स्वास्थ्य पर पड़ता है, यानी कि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, जो कि शरीर पे काफी ज्यादा निगेटिव असर डालता है। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि ओवरथिंकिंग और नाइटफॉल में एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्शन है। तो ओवरथिंकिंग और नाइटफॉल में एक दूसरे के साथ काफी डीप कनेक्शन है। जब हम बार बार यौन इच्छाओं या किसी तनावपूर्ण घटनाओं के बारे में सोचते हैं तो इसका असर डायरेक्ट हमारे नींद पर पड़ता है। यह दिमाग को शांत नहीं रहने देता है, जिससे नाइटफॉल होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। इससे नींद की गुणवत्ता काफी हद तक कम हो जाती है, जिससे चिंता और तनाव जो होता है वह नींद को बाधित करता है। इसके कारण मस्तिष्क पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाता है। हाल में ही हुए कुछ अध्ययनों के अनुसार पता लगा है कि ओवरथिंकिंग नींद की गुणवत्ता को खराब कर सकती है, जिससे नाइटफॉल जैसी समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ओवरथिंकिंग काफी ज्यादा खतरनाक है। तनाव और चिंता को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है, ताकि ओवरथिंकिंग और नाइटफॉल की समस्या को कम किया जा सके। ओवरथिंकिंग को कम करने के कई तरीके हैं, जिसमें नंबर 1 पे है वर्तमान में जीना, यानी कि जिस समय भी आप जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ वही काम करें, जिससे कि आपका ओवरथिंकिंग कम होगा और इस पे नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। इसके लिए आप प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट का ध्यान कीजिए और इसमें आप गहरी सांस ले और विचारों पर अपने ध्यान केंद्रित करें। इसका सेकेंड तरीका है डायरी का लिखना, यानी कि अपने विचारों को एक डायरी में लिखें। इससे आपका दिमाग हल्का महसूस करेगा और सोचने की प्रक्रिया नियंत्रित होगी। इसका तीसरा तरीका है सोने की आदतों में सुधार करें। एक नियत समय पर शेड्यूल बनाए सोने का और उसी समय कोशिश करें प्रत्येक दिन सोने का। सोने से पहले फोन का उपयोग न करें। सोने से पहले मेडिटेशन का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका चौथा तरीका है प्रोफेशनल की मदद ले। अगर आप ओवरथिंकिंग से बचना चाहते हैं और इससे नहीं निकल पा रहे हैं तो मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों से संपर्क आप इसके लिए कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने नाइटफॉल और ओवरथिंकिंग के डीप रिलेशन को समझा। नाइटफॉल 2 प्रकार का होता है, लेकिन यदि यह बार बार होता है तो यह चिंता का विषय है। ओवरथिंकिंग न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी काफी हद तक प्रभावित करता है।
इसलिए इन दोनों समस्याओं का समाधान संभव है, बशर्ते हम सही स्ट्रेटजी का पालन करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।